अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन अचानक आसमान का रंग बदल जाए, ज़मीन लरज़ने लगे, पहाड़ हिलने लगे और हर तरफ से ऐसी चीखें सुनाई दें जो इंसान के रूह तक को हिला डालें। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर देखें तो फ़ज़ा में गर्दो गुबार, आग के शोले और खौफ की लहरें छाई हों और फिर अचानक वो मंजर नजर आए जिसका जिक्र कुरान और हदीस में सदियों पहले किया गया था। वो कौम जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकल खड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो खौफनाक मनाजर जब याजूज माजूज दीवार तोड़कर दुनिया को तहस नहस कर देंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में सूरत कहफ और सूरत अंबिया में मौजूद है। ये एक ऐसी कौम है जिसकी ताकत और तादाद का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। उनकी तबाहकारियों से लोग तंग आ चुके थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उनके और बाकी दुनिया के दरमियान एक मजबूत दीवार तामीर करें। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी दीवार बनाई जिसकी मिसाल दुनिया ने कभी ना देखी थी। ये दीवार इतनी बुलंद और मजबूत थी कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसमें सुराख कर सकते थे। यूं सदियों तक इंसानियत उनके शर से महफूज रही। लेकिन याद रखें, ये दीवार हमेशा के लिए नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो करीब पहुंचते हैं तो अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत मिलती है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का मुकर्रर वक्त आ जाएगा और वो दिन जब ये दीवार टूट जाएगी, दुनिया की सबसे बड़ी आफत का आगाज होगा। ये वो लम्हा होगा जब याजूज माजूज दुनिया भर में फैल जाएंगे और जमीन को खून और खौफ से भर देंगे। वो दिन आखिर आ ही गया जब याजूज माजूज की चीखें आसमान को चीरने लगेंगी, जमीन पर गरज की आवाज गूंजेगी और वो अजीम दीवार जो सदियों तक इंसानियत को उनके शर से बचाती रही टूटकर बिखर जाएगी। पहाड़ लरसने लगेंगे, वादियां हिलने लगेंगी और दीवार के पीछे कैद वो खौफनाक कौम आजाद हो जाएगी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जहां नजर डालेंगे बस इंसान जैसे चेहरों वाले और वहशतनाक आंखों वाली मखलूक का हजूम दिखाई देगा। वो टिड्डी दिल की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। एक तरफ वो खेतों को रौंदेंगे, खाने पीने की हर चीज को खत्म करेंगे, दरख्तों को जड़ से उखाड़ डालेंगे। दूसरी तरफ उनके शोरगुल ने इंसानों को पागल करके रख दिया। लोग अपने हजूम को उठाए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन याजूज माजूज के कदम इतने तेज थे कि वो सब कुचलते आगे बढ़ते जा रहे थे। हदीस में आता है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो किसी दरिया या झील पर पहुंचेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और जब उनके पीछे आने वाले याजूज माजूज वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे यहाँ कभी पानी था ही नहीं। जरा सोचें, दुनिया भर की कौमें, एटमी हथियार, जंगी जहाज और जदीद टेक्नोलॉजी सब नाकाम हो जाएंगी क्योंकि ये मखलूक किसी आम जंग से ख़त्म नहीं हो सकती। उनका मकसद सिर्फ तबाही, खून और खौफ फैलाना होगा। ज़मीन का हर कोना उनके कदमों तले लरस रहा होगा। इंसानियत पर वो वक्त आएगा कि ना खाने को कुछ बचेगा, ना पीने को और ना छुपने की कोई जगह। ये मंजर गोया क़यामत का पेश खेमा होगा। दुनिया पर एक ऐसा खौफ छा जाएगा जो पहले कभी ना देखा होगा। शहर वीरान होंगे, गांव उजड़ गए होंगे और जिंदा इंसान मुर्दों की तरह छुपते फिरने लगेंगे। याजूज माजूज की चीखें फिजा को चीर डालती थीं। उनके कदमों की धमक से जमीन हिलती थी। उनके हजूम का शोर दिलों को दहला देता था। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों और गारों में छुपने लगे। बच्चे अपनी माँ की गोद में कांप
رہے تھے، عورتیں خوف سے لرز رہی تھیں، مرد اپنی کمزوری پر آنسو بہا رہے تھے، لیکن کہیں بھی پناہ نہیں تھی۔ انسانیت کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی جو یاجوج ماجوج کے سیلاب کو روک سکے۔ اس وقت مومنین کے دل اللہ کی طرف اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں کی بلندیوں پر اللہ کے حضور دعا کرنے لگیں گے، اے اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا عذاب بھیجا جو صرف یاجوج ماجوج کو لپیٹ میں لے گا۔ ان کے جسموں پر ایک کیڑا چھوڑا جائے گا جو ان کی گردنوں میں گھس کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ چند لمحوں میں وہ زمین پر مردہ لاشوں کے ڈھیر بن جائیں گے، لیکن وہ منظر، وہ بدبو اور وہ اجڑی ہوئی زمین انسانوں کو قیامت کی ایک جھلک دکھا دے گی۔ یاجوج ماجوج کا یہ قصہ ہمیں صرف خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دکھاتا ہے کہ دنیا کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یاجوج ماجوج جیسی عظیم قوم کو بھی اللہ نے ایک معمولی کیڑے سے ختم کر دیا تو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ واقعات ہمیں ایمان کی طرف بلاتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے اور ہمیں ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا اصل سہارا نہ ہتھیار ہے، نہ دولت، نہ دنیاوی طاقت، بلکہ صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا یہ قصہ صرف ایک خوفناک قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو قیامت کے قریب لازمی رونما ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں۔ یاد رکھیں، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور نجات بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic stories. This is me, Aisha. Allah Hafiz.